के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमेठी की, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां सपा कार्यकर्ताओं नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोडियावा गांव में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब शौच के लिए घर से निकले 70 वर्षीय बुजुर्ग हीरालाल द्विवेदी की अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद परिजन उन्हें तत्काल जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां से 4 खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं हत्या के कारणों का पता लगाने और हमलावरों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। आज दिनांक 8/6/26 को 112 पर जितेंद्र कुमार द्विवेदी, गांव लोडियावा, थाना जगदीशपुर, जनपद अमेठी ने सूचना दिया कि आज सुबह जब शौच के लिए उनके ताऊ हीरालाल द्विवेदी बाहर गए थे तो उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल जगदीशपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा वादी से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी। बताया जा रहा है दादा की गोली मारकर हत्या की, क्या मामला था, क्या जानकारी मिली आप लोगों ने, क्या मामले थे? हम तो घर पे सो रहे थे, उसके बाद पता चला मतलब दादा का एक्सीडेंट हो गया है, मम्मी हमारी बताई। तो हम लोग यहाँ आकर देखे तो पड़े थे, तो हम लोग गाड़ी में उठा कर रखे। बाद में जब हमारा छोटा भाई देखा तो यहाँ पे गोली 3-4 पड़ी थी, तो उसी में तब उनके शरीर में देखा गया तो एक सीने पे गोली लगी थी, एक सर पे लगी थी, एक कंधे पे लगी थी और शायद सर में गोली लगी। मौके पे क्या जी मौके पे कुछ गोलियां भी बरामद हुई? हाँ, 4 गोली बरामद। क्या पहले किसी दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी कोई नहीं, दादा से हमारी किसी कोई दुश्मनी नहीं। मुआवजे के पैसे को लेकर क्या कुछ चल रहा है? कुछ नहीं, उसमें जो मुआवजा का पैसा था 30-40 लाख रुपए जमा किए और 10-20 लाख रुपए एनी बुलियन में गया था। कुछ पैसा घर में दिए थे, कुछ पैसा हमको भी दिए थे, तो इस तरह से पैसे जमा किए। किसी लोग कोई आरोप नहीं, कोई आरोप। अहमद है और मेरा घर यहीं है, यहीं कोठी पे, और लगता है माही ममोजा। सर हमने रात में फोन किया, 112 भी आई है। क्या हुआ था? बकरी चोरी हुई है? बकरियाँ चोरी हुई है, कितनी बकरियाँ हमारी मिल गई है। इसका अभी कोई भी जांच पड़ताल अभी कोई भी नहीं हुआ है, कहीं नहीं सर, ठीक है। उसके बाद थाने इंचार्ज भी आए थे, हमने वहाँ गए थे, थाने पे गए थे, सब चेक किए, वहाँ भी बुलाए गए, चेक किए, सुल्तानपुर में गए, वहाँ भी चेक किए थे, सर मिली नहीं। तो 2 दिन बकरी चोरी हुई हो गया, आप थाने पे गए थे, एप्लीकेशन दिए हैं, कोई मुकदमा कुछ लिखा गया कि नहीं? अभी मैंने गए थे नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। भैया बड़े वाले गए थे, उनका भी नहीं एप्लीकेशन हुआ। क्या चाहते हैं हम? सर हम चाहते हैं हमारी बकरियां मिल जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम क्या परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारी बकरी गायब है, हमसे छोटा भाई है वो। कितने की बकरियां हैं जो गई? बकरी सर 4। कितने पैसे की थी? लगभग 4 बकरी अगर सर जोड़ा जाए 40 से 45 हजार आ जाएगा लगभग में सर। क्या नाम है आपका? हर प्रसाद। आपकी क्या बकरी चोरी हुई है? क्या मामला? बकरी चोरी हुई थी 1/8 पर। 2 दिन पहले की बात है? हाँ, 2 दिन पहले सर। तो कितनी बकरी चोरी हुई है? 1 बकरी थी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दौलतपुर लनहट। अच्छा, तो कितने की बकरी थी? लगभग 9-10 हजार की। तो आप पुलिस को शिकायत किए थे? पुलिस आई थी यहाँ, लिख पढ़ के ले गई साहब। अच्छा, कोई FIR कॉपी वगैरह आपको कुछ दिए? FIR कागज कुछ नहीं जाने। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? अरे हम चाहे साहब को कुछ मिल भी जाए, जो चोरी हुई बकरी मिल जाए आपकी। हाँ। अब ना मिले तो संतुष्ट हैं हम। अमेठी से सीनियर संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, यूरिया, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य संकट में है। साथ ही किसानों को समय पर यूरिया न मिलने और कालाबाजारी के कारण खेती किसानी प्रभावित होने की बात कही गई। प्रदर्शन के बाद सपा प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार सृजन, पेपर लीक पर रोक, किसानों को पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। चंदौली पुलिस ने अलीनगर क्षेत्र में 6 जून को हुए मनोज कुमार हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए बताया कि हत्या के पीछे ब्याज के पैसे और पुरानी रंजिश मुख्य वजह थी। पुलिस के अनुसार रेलवे के लोको पायलट कृष्ण भगवान सिंह ने 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर बिहार के शूटर से हत्या कराई थी। जांच में सामने आया कि मृतक ने आरोपी को साल 2020 में करीब 3 लाख रुपए उधार दिए थे, जो ब्याज सहित लगभग 7 लाख रुपए हो गए थे, जिसे लेकर विवाद चल रहा था। साथ ही आरोपी ने मृतक की कथित गलत नीयत और बार बार पैसे मांगने से नाराज होकर साजिश रची। योजना के तहत भारत सिंह और सूरज उर्फ राजेश यादव को शामिल किया गया, जिन्होंने 6 जून को पटरिया गांव के पास मनोज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। आरोपी के कब्जे से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या वर्कआउट है? थाना अलीनगर क्षेत्र में 6 तारीख को एक साइकिल सवार व्यक्ति की गोली मार करके हत्या हो गई थी। इस प्रकरण में तत्काल पुलिस टीम के द्वारा पहुंच करके मौके पर जानकारी की गई थी, अभियोग दर्ज किया गया था। जो मृतक है उसकी पहचान मनोज, जो कि निवासी मुगलसराय है, उनके रूप में हुई और ये चनासी मंडी में एक धर्मकाटा था, वहां पे काम करते थे। घटना पूरी तरीके से एकदम ब्लाइंड मर्डर था, कोई भी इसमें आई विटनेस नहीं था, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तत्काल इसमें सभी टीमों का एसओजी, सर्विलांस, थाने की टीम, इनका गठन करके अनावरण के लिए प्रयास किए गए। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज, मृतक की जो सीडीआर है, इन सबके विश्लेषण के माध्यम से ये तथ्य सामने आया कि एक रेलवे में काम करने वाला लोको पायलट, जिसका नाम कृष्ण भगवान सिंह है, उसके द्वारा एक अन्य दुकानदार के फोन से मृतक को तकरीबन 1 बजे दोपहर में फोन करके बुलाया गया था। इस चीज को कोलैबोरेशन हमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी मिला है, जिसमें मृतक और कृष्ण भगवान दोनों साइकिल से साथ साथ घटनास्थल को जाते दिखाई दे रहे थे। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से ये भी स्पष्ट हुआ था कि इन दोनों साइकिल सवारों के पीछे बाइक पर 2 व्यक्ति जो लगातार मुगलसराय से अलीनगर तक इनके पीछे पीछे गए हैं, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। इन सभी तथ्यों के आधार पर जो कृष्ण भगवान है, इसको ट्रेस कराया गया और इसको पुलिस कस्टडी में लेकर के पूछताछ की गई। इसके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम को स्वीकार किया गया और ये बताया गया कि 2 शूटर इसके द्वारा बिहार से हायर किए गए थे और उनके द्वारा ही ये घटना कारित की गई। घटना के मोटिव के विषय में जो जानकारी की गई, उसमें 2 तरीके के तथ्य पूछताछ में सामने आए हैं। पहला कि जो मृतक था मनोज, उसके द्वारा लोगों को ब्याज पर भी पैसे दिए जाते थे। इस बात की पुष्टि जो शव था उसके पास एक डायरी मिली है, उस डायरी में भी बहुत सारे व्यक्तियों को ब्याज के पैसे देने का जिक्र है, जिसमें कृष्ण भगवान सिंह जो व्यक्ति है, अभियुक्त है, उसका भी नाम उस डायरी में है, जिसमें ब्याज के पैसे दिए जाने का उल्लेख है। कृष्ण भगवान का कहना था कि इसके द्वारा 3 लाख रुपए ब्याज पे लिए गए थे, जो चुका न पाने की स्थिति में बढ़ के लगभग 6 से 7 लाख रुपए हो गए थे। इस बात को लेकर के लगातार तगादा करता था और परेशान करता था। साथ ही साथ उसके द्वारा ये भी बताया गया कि लगभग 1 से 1.5 महीने पूर्व जो मृतक मनोज है, ये इसके घर पे आया था, जहां कथित रूप से इसके द्वारा जो अभियुक्त कृष्ण भगवान है, इसकी बहू के साथ बदतमीजी की गई, बुरी नीयत से कुछ हरकतें की गई थी। इस बात से क्षुब्ध होकर के तभी इसने मन बना लिया था इसकी हत्या करनी और इस योजना के क्रम में इसके द्वारा अपने जानने वाले भरत नाम के व्यक्ति, जो कि बिहार का रहने वाला है, उससे संपर्क किया गया और उसको 1.5 लाख रुपए में हत्या का इनका सौदा तय हुआ था। भरत के द्वारा अपने एक अन्य साथी सूरज उर्फ राजेश, उसको भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल किया गया। ये दोनों शूटर बिहार से 3 तारीख को चंदौली में आए थे और कृष्ण भगवान के द्वारा अपने घर के पास में ही एक घर लेकर के इनको वहां पर रुकवाया गया था, रहने की व्यवस्था की गई थी। पिस्टल भी कृष्ण भगवान की तरफ से ही पैसे अलग से दिए गए थे, उसके द्वारा एक खरीदी गई थी। 4 तारीख को इनके द्वारा जहां पर इनको घटना करनी है, संभावित जो स्थल होगा, उसकी थोड़ी रेकी करके सारी तैयारी कर ली गई थी। उसी योजना के क्रम में 6 तारीख को इसके द्वारा मृतक को फोन किया गया और ये बताया गया कि जो ब्याज का पैसा देना है, मैं तुम्हें एक व्यक्ति से दिलवा दूंगा, आकर के मुझसे मिल लो। ब्याज का पैसा लेने के लिए ही जो मृतक है वो वहां से निकला था और इसके बाद इसको अलीनगर की ओर ले जाते हुए रास्ते में इनके द्वारा घटना कारित कर दी गई थी।
इस प्रकरण में जो शूटर्स थे इनके नाम प्रकाश में लाए गए और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बिहार भेजी गई थी, जहां से एक शूटर जिसका नाम सूरज उर्फ राजेश है उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके द्वारा ये बताया गया कि घटना करने के बाद क्योंकि इनका कोई आपराधिक विकास इस तरीके का इसके पहले नहीं था, हथियार इन्होंने इसी घटना से खरीदा था, तो उन्होंने हथियार एक जगह जाते हुए रास्ते में ही फेंक दिया था। उसकी बरामदगी के लिए जब इसको ले जाया जा रहा था तो वहां पर ये हथियार पहले से लोडेड था, जिसमें लाइव राउंड और भी पड़े हुए थे। इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग किया गया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में इसके दोनों पैरों में गोली लगी थी, जो अभी अस्पताल में एडमिट है, उपचाररत है। जो अन्य दूसरा शूटर है जिसका नाम भरत है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। वो रहने वाला जिला बक्सर का है। प्रकरण में जो साक्ष्य संकलन है पूरा, जिसमें जो शूटिंग के लिए जो पैसा दिया गया है उसमें 1 लाख रुपए खाते के माध्यम से दिए गए हैं, बाकी पैसा नकद दिए गए हैं। तो बैंक खातों का ट्रांजैक्शन, जो सीसीटीवी फुटेज अन्य हैं, सीडीआर वगैरह, इनका संकलन किया जा रहा है ताकि मजबूती से केस न्यायालय के समक्ष रखा जाए। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। एटा जनपद के 11 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिवसीय पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का शुभारंभ हुआ, जिसमें करीब 21,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रैकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, जबकि सर्विलांस और साइबर टीम भी गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। एसके भगत ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं डीएम अरविंद सिंह और एसएसपी डॉक्टर इलाम रन ने भी विभिन्न केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम में निगरानी की जा रही है। जनपद में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक पाली में 6,720 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और परीक्षा कुल 6 पालियों में 3 दिनों तक आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 40,320 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई है। प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयास से परीक्षा की प्रथम पाली शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। जनपद में 19 केंद्रों पर पुलिस नागरिक आरक्षी की भर्ती परीक्षा हो रही है, जिसमें लगभग प्रत्येक पाली में 6720 परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। 2-2 घंटे की 2 पाली है, 3 दिन ये चलेगी, 8, 9, 10। प्रशासन द्वारा सभी जगह स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इस बार एक नया एडिशन ये हुआ था कि जितने भी ड्यूटी पर कर्मचारी हैं उन सबको भी पहचान पत्र दिया गया है, सबका फ्रिस्किंग हुआ है। जो परीक्षार्थी हैं उनके भी सभी फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी जगह कंट्रोल रूम संचालित है, जहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। सभी कैमरा भी संचालित हैं। आज सुबह 3 सेंटर्स का विजिट भी किया गया था। सभी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई हैं और परीक्षा सुचारू रूप से संचालित है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित हिंद नर्सिंग होम में नवजात बच्चे की मौत के बाद रविवार सुबह परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही और मारपीट का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर क्षेत्र निवासी नीरज गुप्ता अपनी पत्नी ममता गुप्ता को शनिवार देर शाम हिंद नर्सिंग होम लाए थे। परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने जाँच के बाद डिलीवरी का समय पूरा होने की बात कहकर महिला को तुरंत भर्ती कर लिया था। रात भर अस्पताल में इलाज चला। रविवार सुबह डिलीवरी के बाद नवजात बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने बच्चों की हालत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी और डॉक्टर भी मौके पर मौजूद नहीं थे। घटना से नाराज परिजन जब अस्पताल में वीडियो बनाने लगे तो कर्मियों ने इसका विरोध किया। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों से जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और इस घटना के बाद क्षेत्र में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंद नर्सिंग होम में कल मैं आया था दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने देखा, चेक किया, सब बोले कि समय पूरा हो गया है, डिलीवरी होगी, भर्ती करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक है। तो हमने भर्ती कर दिया, बोले कि रात में डिलीवरी हो जाएगा। फिर सब कुछ ठीक था। तो जो है सुबह जो है पता नहीं क्या हुआ, ये लोग बच्चा मार दिए, पैदा होते पता नहीं क्या हो गया।
अब ये वही जाने, अंदर जाने नहीं दिए हमको। डॉक्टर से मिलने दिए थे आप? नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर आए ही नहीं। एक बार देखने के अलावा मैसेज नहीं किया पूरा? डॉक्टर आए ही नहीं। कई बार मैंने बोला डॉक्टर मारपीट कौन किया वहाँ? मारपीट गुंडा लोग आए थे। अरे गुंडा मतलब कौन आया था? अब नाम नहीं बताए हैं, हम लोग पहचान नहीं रहे उनको। कितने लोग? डॉक्टर के आने से पहले 5-6 लोग आके चेम्बर में बैठ गए, डॉक्टर नहीं आए थे। गुंडाई किए। उसके बाद डॉक्टर से बात हो रही थी तो वही वीडियो बनाया जा रहा था। बात करते हुए क्या मतलब क्या हुआ था वहाँ पे? आप लोग क्या पूछ रहे थे डॉक्टर से बात करने के? वही पूछा जा रहा था कि डॉक्टर जब सब कुछ सही था तो ये कैसे हो गया, बच्चा कैसे एक्सपायर हो गया, तो वही सब बात हो रही थी। तो ये वीडियो हमने बनाने लगे हम लोग। तो वो जो 4-5 लोग थे बोले कि वीडियो मत बनाओ, वहाँ से ठेलते मारते लेके आए यहाँ चैम्बर तक। अच्छा। ये 100 नंबर के सामने हुआ है। चोट आई किसी को? हाँ, चाची को हमारे यहाँ लगा है, भाई को भी हाथ में थोड़ा सा खरोच आया है। अच्छा। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं और की? अभी नहीं की। नहीं मतलब पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस को मैंने बता दी। किसको किसको बताया पुलिस में? 100 नंबर और कोतवाली में। अच्छा। क्या नाम है आपका? नीरज गुप्ता। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।